गुड मॉर्निंग। मानव में होने वाले वृद्धि या ग्रोथ से आशय है कि बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है। अब जैसे कि लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, अन्य अंगों का विकास होना, ऐसी प्रक्रियाएं ग्रोथ कहलाती है। अब इसकी प्रक्रियाएं आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से हो सकती है और ये एक निश्चित आयु तक ही सीमित होती है। उसके बाद ये ग्रोथ बंद हो जाती है। अब इसकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी 6 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था, पांचवा है मध्यावस्था और छठा है वृद्धावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। वहीं 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था, 18 से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था, 40 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्यावस्था और 60 वर्ष के बाद से मृत्यु तक की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगता है। और फिर क्या होता है, बालक में पूर्ण रूप से माता पिता पे आश्रित होता है। ये बच्चा इस समय मतलब चलना वलना ये सब नहीं कर पाता है, तो सारे पूरा का पूरा ये परिवार पे डिपेंड होता है। सीखने की गति तीव्र होती है इस समय। अब बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो ये इसे इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं और ये 2 अवस्थाओं में विभाजित हैं। जैसे पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे कि इंग्लिश में प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड भी कहते हैं। प्री चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे नकल करने लगते हैं, वो नकल करने की प्रवृत्ति आने लगती है, माता पिता का नकल करते हैं, उसके कामों में उनका साथ देने लगते हैं। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि भाषा सीखने के लिए सबसे उत्तम समय है। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, तो इसमें बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, काल्पनिक, तर्कशीलता जैसे चीज़ें विकसित होने लगती है। अब क्या है, इनमें बच्चों को खेलना, समूह में रहना, मित्र बनाना जैसे में चीज़ों में रुचि आने लगती है। जीवन में अनुशासन का महत्व समझने लगते हैं। ये माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगते हैं इस समय। अब बात करते हैं किशोरावस्था, जिसे एडोलसेंस भी कहते हैं। इस समय बच्चे में क्या होते हैं, जटिल अवस्था, ये सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था माना जाता है। जितने भी अवस्थाएं थी अभी आपने देखी हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था माना जाता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन में काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से चेंजिंग नज़र आने लगता है। परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। लंबाई एवं भार में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। बच्चों के मुकाबले लड़कों के मुकाबले लड़कियों में जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर देखा जाता है। प्रजनन अंग विकसित होते हैं और भी कई सारी चीज़ें इस अवस्थाएं में बच्चों में आने लगती है। जैसे वो इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, बच्चे चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, ऐसे सब काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजिंग आते हैं। अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था में, तो मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं इस समय तक। वहीं बात करें मध्यावस्था के बारे में, तो व्यक्ति इस समय जो होता है वो स्थिर एक तरह से हो जाता है, जिसमें व्यक्ति सम्मान, सुख, शांति एवं प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करता है। लास्ट और अंतिम अवस्था जो वृद्धावस्था माना जाता है, तो इसमें जो है ये शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ दुर्बल हो जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ भूलने लगते हैं, वो कुछ भी चीज़ याद नहीं रख पाते हैं, शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है,
कोई काम करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ने लगता है इस समय। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।